कोई घबराना ही नहीं है बेटे, बड़ा सिंपल। मैं तो लॉ की संधि विच्छेद कर दूंगा, एक एक सेक्शन को खत्म कर दूंगा, एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज, एक एक प्रोविजो बताऊंगा। आपको भी तो लगे कि कंपनीज एक्ट ऐसे पढ़ा जाता है। हम जैसे पढ़ रहे थे तो बेवकूफ थे बेटे, धज्जियां उड़ा दूंगा मैं एक एक पॉइंट की, एक एक वर्ड की, एक एक अल्फाबेट की। मैंने अभी कहा शेल का मतलब है कंपल्सरी, मे का मतलब है ऑप्शनल। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो बेटे सीएजी उसके बड़े पाप है। 180 दिन तक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के अंदर 180 दिन तक उनको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए। तो सीएजी कैसे अपॉइंट करेगा? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सीएजी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से डाटा लेता है बेटे। डाटा लेता है किसका बेटे? पार्टनरशिप फर्म्स का, जो सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने कहा है कि हम प्रैक्टिस करेंगे, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है और उन्होंने मिलकर या तो एलएलपी बना दी है या इंडिविजुअल कर रहे हैं, कुछ भी बेटे वो डाटा सीए इंस्टीट्यूट इनको देगा। अब बेटे टाइम तो लग ही जाता ना कि अपॉइंट करने में, तो लॉ मेकर्स ने 180 दिन दिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेकर आपको नया ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। सिंपल है लॉ, कुछ ज्यादा क्लियर ही नहीं, दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अगर एनी अदर कंपनी, इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, इसका मतलब कोई भी दूसरी कंपनी, दैट इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और चिपकी हुई कंपनी, लगभग वैसी चिपकी हुई कंपनी। ये बात मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, चिपकी हुई कंपनी कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट जैसी ही दिखती है उसको कहते हैं चिपकी हुई। तो मैंने कहा इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनीज है, जैसे इन्फोसिस है, जैसे बाटा है, जैसे रैनबैक्सी है, जैसे सिप्ला है, अपोलो टायर्स है, एमआरएफ टायर्स है, डल्लप टायर्स है, लक्ष्मी सीमेंट है, ये जितनी भी कंपनीज है गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है। तो बेटे इन कंपनीज की बात हो रही है कि ये कंपनीज क्या करेंगी। बेटे क्या करेंगी? देखो बेटे ये फर्स्ट एजीएम है बेटे, फर्स्ट एजीएम में या तो उसी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगी और या नए ऑडिटर को अपॉइंट करेंगी, वो कोई टेंशन नहीं है। सवाल आता है कितने दिन में। आइए बेटे, आइए हम एक बार लॉ को जरूर पढ़ेंगे साथ साथ, तो ज्यादा समझ आएगा। आओ बेटे, बेटे मैं आगे का पेज नंबर आप सभी निकाल लें, 23 नींद आ रही है, लेट के पड़ रहा, थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे। आज मैं आपके लिए कुछ पैसे भी लेके आया हूं, दिखाऊंगा अभी। ये देखो 2-2 हजार के नोट, ये भी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। ये देखो 2-2 हजार के नोट हैं। आज अभी नोटों की बातें होंगी, अभी देखेंगे कि नोटों की बातें क्या हैं, अभी देखेंगे। बेटे जागते रहो बेटे, कमर सीधी कर लो। कुछ बच्चे ढीले होकर बैठे, नहीं बेटे ढीले बैठे आपके दुश्मन, आपको बैठो। आपको मालूम है सिकंदर जिस देश में लड़ाई करने जाता था पहले अपने मुखबिर, अपने डिटेक्टिव एजेंट भेजता था, और उन डिटेक्टिव एजेंट का एक ही काम होता था क्या कि वहां के जो नागरिक है उस देश में जो रहते हैं वो कमर सीधी करके बैठते हैं या झुक के बैठते हैं। गूगल में चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता। और जिस
देश में झुक के बैठते थे, वहां पर वो कम सैनिक लेके जाता था, क्योंकि उसको पता था जो झुक के बैठते हैं उनमें वैसी एनर्जी कम होती है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो नहीं होता। तो बेटे मैं आपको ये बार बार कहूंगा कि आप अपनी कमर को सीधी रखें। आइए 139 subject to provision of this every company shall at the first AGM appoint an individual or a firm as an auditor who shall hold office up to the conclusion of that meeting till the conclusion of sixth annual general meeting। अब आपको समझ आ रहा है कि सिक्स्थ क्यों आया, सिक्स्थ की सेंस क्या है, सिक्स्थ का मतलब क्या है। मैक्सिमम सिक्स तक हो सकता है, उससे पहले भी उसको हटाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम सिक्स and thereafter till the conclusion of that meeting, every sixth meeting, and thereafter till the manner and the procedure of selection of auditors by members of such meeting shall as may be prescribed। अब बेटे इसमें नीचे टेबल चेक करें तो मैंने बड़ा प्यारा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी लिखा हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी 180 दिन, ये चेक करो, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये देखो यहां पे क्या लिखा है, अदर कंपनी, मतलब अदर मतलब गवर्नमेंट को छोड़कर या गवर्नमेंट जैसी को भी छोड़कर। कौन करेगा, मेंबर। कब करेंगे, एजीएम में। बेटे एजीएम होती मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर है, ठीक है जी। टिल, और वो कब तक रहेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ। If appointment of AGM is first, it will be ratified। अब हाईलाइट कर दीजिए ratified, मैंने यही बताया कि बेटा ratified का मतलब होता क्या है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब हर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स आएंगे, जैसे ये है, ये बेटे फर्स्ट एजीएम थी और ये बेटे सिक्स्थ एजीएम थी, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं कि आप मैक्सिमम 6 एजीएम तक ऑडिटर बन के रह सकते हो, मैं तो कह ही रहा हूं। तो क्या लगता है इस मीटिंग में जब शेयर होल्डर्स मिलेंगे तो उनके सामने प्रस्ताव रखा जाएगा, क्या कि क्या पुराने ऑडिटर को हम दोबारा रीअपॉइंट कर लें। और बेटे जब वो उस प्रस्ताव को यस करेंगे तो उसको बोलते रेटिफाइड। बेटे रेटिफाइड होना बहुत जरूरी है। हर मीटिंग में, एवरी मीटिंग, ये प्रस्ताव रखा जाएगा और शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाइड करेंगे। बट सिक्स्थ के बाद वो शेयर होल्डर्स भी चाहें तो उस व्यक्ति को ऑडिटर नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि अगले 5 साल उसको कूलिंग पीरियड में रखना है। वो उस कंपनी का तो ऑडिटर नहीं बन सकता, किसी और का बन जाए। तो बेटा इस प्रोसेस का नाम है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब गेटिंग द अप्रूवल थ्रू द प्रॉपर प्रोसीजर फ्रॉम शेयर होल्डर्स इज नेम्ड एज रेक्टिफिकेशन। अच्छा बेटे जैसी रेक्टिफिकेशन होती है ना, तो ये जो ऑडिटर है जिसको हमने रीअपॉइंट किया है, इस व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट देना होता है। दिस पर्सन विल गिव 1 सर्टिफिकेट। ये बेटे एक सर्टिफिकेट देगा। क्या सर्टिफिकेट देगा, कि उसका अपॉइंटमेंट प्रॉपर प्रोसीजर से हुआ है और वो उन 9 डिस्क्वालिफिकेशंस में से किसी भी क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेक नहीं करेंगे कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं। बेटे उसको खुद ही अपने आप ही सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। किसको, किसको, ऑडिटर। किसको, ऑडिटर को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हर एजीएम में जब जब उसकी रेक्टिफिकेशन हुई है। और बेटे मैक्सिमम 5 साल तक वो एग्जिस्टिंग वो ऑडिटर बन के रह सकता है।
तो बेटे मैंने कहा सर्टिफिकेट किसको देना पड़ेगा, ऑडिटर को। तो आइए बेटे एक बार दोबारा से लॉ को देख ले, लॉ कहता क्या है। तो बेटे इसमें आ गए, उसके बाद तो बेटे मैंने कैजुअल वैकेंसी बताई है, एक बार फ्लो चार्ट में देखिए कितनी बढ़िया फोटो बनाई है बेटे। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, एजीएम हुई, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट, फिर बेटे उसको हमने इनकमिंग सब्सिक्वेंट ऑडिटर को ऑडिटर बनाया टिल सिक्स्थ एजीएम। देख लीजिए मैंने क्या क्या बढ़िया आपके लिए फोटोज तक बनाई कि बेटे पेपर वाले दिन अगर आप फ्लो चार्ट या इन फोटोज को देख लें तो पूरी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटे, पूरा लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद सब्सिक्वेंट ऑडिटर को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूं क्योंकि उसके बाद ही केस स्टडीज हो पाएंगी। आप बेटे कैजुअल वैकेंसी वाले पेज में आ जाओ, पेज नंबर 24 बेटे, 24 पेज नंबर में आ जाओ, सभी आ जाए बेटे। कैजुअल वैकेंसी अब हम डिस्कस करेंगे। मैं भी बुक का पेज नंबर 24 ओपन कर रहा हूं बेटे, हार्ड का। बेटे मैं चाहता हूं कि आप पहले कुछ एग्जांपल्स को पढ़ लें, फिर मैं इसकी कहानी बताऊंगा, फिर लॉ पढ़ूंगा, फिर तो ज्यादा समझ आएगा। लेकिन एक रीडिंग आप इसकी दे देंगे तो मुझे खुशी मिलेगी बेटे, प्लीज बेटे प्लीज। मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो, आप मार्क भी करोगे कुछ ना कुछ, आप कुछ लिखोगे भी साथ साथ, मुझे मालूम है बेटे आप समझदार बच्चे हो। बेटे बहुत ही प्यारा मैंने लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं भी बुक से ही पढ़ रहा हूं। बेटे बार बार शॉर्ट नोट आ रहा है, अभी तक अपॉइंटमेंट खत्म नहीं हुआ। अभी अपॉइंटमेंट में मैं एक क्लास बता रहा हूं, कैजुअल वैकेंसी अगर हो तो कैसे अपॉइंटमेंट करो। मैं अब आपके सामने अपनी होश में आपको बता रहा हूं अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, appointment of an auditor in case of casual vacancy, appointment of an auditor in case of casual vacancy। इसका मतलब अगर हमने ऑडिटर अपॉइंट किया, नॉर्मल प्रोसेस से किया, एज पर लॉ प्रोविजन से किया, लेकिन वो व्यक्ति का ऑफिस एजीएम से पहले खाली हो गया। कैजुअलिटीज बेटे, अचानक उसको ऑफिस खाली हो गया। अब सवाल आता है कि खाली क्यों होगा, वो देख लेंगे। आप पहले अपने रजिस्टर में लिख लें अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। मैं तो ये कहूंगा कैजुअल, ये भी लिखेंगे कैजुअल वैकेंसी, लिखेंगे। आप दिखाइए बाहर, थप्पड़ मारूंगा, लिखे। कैजुअल वैकेंसी मीन्स वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी मीन्स वैकेंसी बिफोर नॉर्मल टर्म। कैजुअल वैकेंसी मीन्स वैकेंसी बिफोर नॉर्मल टर्म। जैसे हमने एक व्यक्ति को एक एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट किया,
तो इसको तो नेक्स्ट एजीएम की कंक्लूजन तक ऑडिटर बना रहना था। लेकिन यही कहीं बीच में कभी भी कहीं भी ये ऑडिटर, ये जो ऑडिटर जिसको अपॉइंट किया था मर गया, मतलब इसने अपना ऑफिस छोड़ दिया। अब बेटे छोड़ दिया तो बहुत सारी रीजंस हो सकती है, लिखें जी, रीजंस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, रीजंस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। बेटे कैजुअल वैकेंसी की काफी सारे कारण हो सकते हैं। मैं दोबारा लिख दो तो बेटे थोड़ा गंदा हो गया। रीजंस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। बेटा मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। वैसे कंपनीज एक्ट 2013 में उसका मीनिंग बताया नहीं हुआ, मैंने एक नॉर्मल सेंस यूज की और आपको बताया वैकेंसी का मतलब खाली, कैजुअल का मतलब कारण से। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं बेटे, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वैसे कारण में कुछ कारण तो बेटे नेचुरल हो सकते हैं, नेचुरल रीजंस। आप बताइए नेचुरल रीजंस क्या हो सकती हैं। पहली रीजन है कि उस फर्म की उस ऑडिटर का डेथ हो गया। बेटा मर गया, क्या लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट मरते नहीं होंगे? अरे जल्दी मरते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों? इतनी टेंशन जो लेते हैं सारे क्लाइंटों की, मर जाते हैं। उनको शुगर जल्दी होती है, ब्लड प्रेशर जल्दी होता है। मैं भी सी हूं, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप ज्यादा टेंशन मत लेना। तो डेथ ऑफ अ ऑडिटर, बेटे जिस फर्म में वो ऑडिटर था उसका डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अब बताइए ये तो नेचुरल रीजंस हैं। बेटे कई बार वो खुद ही रिजाइन कर देता है। बेटे रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर, रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर। बेटे ऑडिटर ने खुद ही रिजाइन कर दिया। अब ऑडिटर रिजाइन क्यों करता है वो एक चर्चा का मुद्दा, अलग से कंसेप्ट है। बेटे कई बार उस ऑडिटर को कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जिसकी वजह से वो रिजाइन कर देता है। एक बच्चा जागा, उसने कहा रिजाइन कर देता है, आयु लक्ष्मी वापस कर देता है। मैंने कहा हाँ, वो अपनी रेजिग्नेशन दे देता है। क्यों देता है अभी देखेंगे। बेटे रेजिग्नेशन देने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो है, एक कारण क्या है, नो कोऑपरेशन बाय मैनेजमेंट। बेटे कई बार ऑडिटर अपॉइंट तो हो जाता है, लेकिन बेटे मैनेजमेंट उसको कोऑपरेट नहीं करती। आपको मालूम है, आपको पता है कि आप अगर किसी के फाइनेंशियल्स के ऊपर छानबीन करो, उसकी पासबुक देखो, उसकी क्रेडिट कार्ड की एंट्रीज देखो, उसकी सेल्स बुक्स देखो, उसका ट्रायल बैलेंस देखो और उसकी एक्सप्लेनेशन मांगो, तो बेटे ये सबसे गंदा काम है। बेटे जिसका मांगते हो ना, बेटे आप ये समझ लो, आप जिसके फाइनेंशियल्स मांग रहे हो बेटे वो तो सब कुछ, वो तो आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो। बेटे ये दुनिया पैसे से शुरू होती है और बेटे पैसे में ही खत्म हो जाती है। बेटे ये दुनिया पैसे से शुरू हो रही है, पैसे से ही खत्म हो रही है। अगर आप किसी के फाइनेंशियल्स देख लो तो बेटे आप ये समझ लो आपने उसका A to Z समझ लिया, आपने उसके बारे में A to Z समझ लिया। वो बेटे जनरली होता क्या है कि ज्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल्स बताने में बड़ा ज्यादा रुकाव करते हैं, नहीं बताते, छुपाते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने ये पैसे रखे, ये पैसे गिन रहा हूं, 2000 अचानक आप अंदर आ गए, तो बेटे मैं क्या करूंगा, मैं तो पैसों को अंदर रखूंगा पहले। हाँ भाई बताओ क्या बात।
बेटे एक ह्यूमन बीइंग की मेंटेलिटी है कि वो अपने पैसों को किसी के सामने गिनता नहीं है, अपने फाइनेंशियल सबके साथ डिस्कस नहीं करता। बेटे बेटे ऐसा नहीं है कि आप ये पैसे 2000 का नोट लेके चले जाओगे जो चूरन जैसा दिखता है, जो डॉलर जैसा दिखता है। मुझे पता है अपना लोगे ना, मैं दूंगा, फिर भी मैंने इसको पर्दे में रख दिया। तो बेटे कई बार मैनेजमेंट मदद नहीं करती, उसको डाटा नहीं देती, इंफॉर्मेशन नहीं देती, तो बेटे वो खुद ही रिजाइन कर लेता है। तो बेटे कई बार ऐसा भी होता है कि उसने फ्रॉड पकड़ा, 50 करोड़ का फ्रॉड पकड़ लिया और उसने डायरेक्टर्स को कहा कि सर आप फ्रॉड कर रहे हैं। अब डायरेक्टर्स को पता था कि हम फ्रॉड कर रहे हैं, तो बेटे उन डायरेक्टर्स ने उस ऑडिटर को रिश्वत दी कि तुम 20 करोड़ ले लो, इस फ्रॉड को मत बताओ। अब बेटे अगर ये ऑडिटर अपने सिद्धांतों पे चलने वाला है तो बेटे ये ऑडिटर अपने आप रिजाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि बेटे इसको पता है अगर रिजाइन नहीं किया तो ये डायरेक्टर्स क्या पता गुंडे भिजवा दें, उसको मरवाने की धमकी दें, क्या पता बिल्ली से कटवा दे, बिल्ली बिल्ली क्या पता बिल्ली से कटवा दे। तो बेटे बेटे ऑडिटर खुद ही राम राम करता, भैया मैं जा रहा हूं, राम राम जी राम राम जी राम राम जी, मैं चला। तो बेटे ऑफिस खाली हो सकता है। तो मैं आपको बता के रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। एक बार बुक से देखेंगे बेटे क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन बेटे वो मेंबरशिप उसकी खत्म हो गई है, उसने कुछ गलती कर दी। तो सीए इंस्टीट्यूट की जो कोर्ट है, सीए इंस्टीट्यूट खुद अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फैसले लेता है और सीए इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम इस गलती का इसको 4 साल तक इसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो बेटे वो सीए रहा ही नहीं। अगर सीए ही नहीं है तो बेटे आप बताओ कैसे वो ऑडिटर बन सकता है। या वो जो नो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं उसमें से एक आ गई, दूसरा सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर आफ्टर वैलिड अपॉइंटमेंट। मतलब जब अपॉइंटमेंट हो रही थी तब तो ठीक था, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद उसने सिक्योरिटीज खरीद ली उस कंपनी की, या उसका रिलेटिव ने 1 लाख से ज्यादा शेयर्स ले लिए, या उसने गारंटी दे दी 5 लाख से ज्यादा। तो बेटे अगर वो उन 9 में से कोई भी एक डिस्क्वालिफिकेशन भी लागू हो गई तो आप मानिए फिर वो ऑडिटर बन के रह नहीं सकता। तो बेटे उस केस में नो रेटिफिकेशन, अब मैंने बताया था बेटे मैक्सिमम 5 साल तक हो सकता है, लेकिन ऑडिटर तभी नया नेक्स्ट एजीएम का बनेगा जब रेटिफिकेशन होगी शेयर होल्डर्स के द्वारा। रेटिफिकेशन नहीं हुई, रेजिग्नेशन मैंने अभी भी बताया, एक ऑडिटर रिजाइन कर सकता है, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, डेथ ऑफ द पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये 2 नेचुरल रीजंस हैं। तो बेटे मैं चाहता हूं कि आप कैजुअल वैकेंसी को ध्यान से सुने। आपका ध्यान इस समय कैजुअल वैकेंसी पे है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अभी मैं मुद्दे पे नहीं आया, मैं तो खाली ये भी बता रहा हूं, मैं अभी घूम रहा हूं आसपास। मैंने कहा व्हाट इज कैजुअल वैकेंसी, फिर मैंने कहा व्हाट आर द रीजंस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अब आ रहा हूं मुद्दे में कि जब ऑडिटर का ऑफिस वेकेंट हो जाए तो किसको नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है, कितने दिन तक करनी है। तो बेटे लॉ बिल्कुल क्लियर है इसमें। आइए हम नीचे देख लें। एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर शेल का मतलब कंपलसरी, लिख दें शेल का मतलब कंपलसरी, in the case of a company other than a company whose accounts are subjected by the auditor of this मतलब वो सिंपल भी कह सकता था, लॉ जान के इतना बड़ा टिकलिश लॉ बनाते हैं कि सामने वाला घबरा जाए, इसको सिंपल लिख सकते थे इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन पूरी कहानी लिखे देखो लॉ मेकर्स ने, पूरी कहानी। विद इन 30 days
बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर अंदर एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा अगर कैजुअल वैकेंसी है। बट अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के थ्रू है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, अगर 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 कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के थ्रू है, कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के थ्रू है, तो उस ऑडिटर को जो उन्होंने अपॉइंट किया 30 दिन के अंदर, उसको 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 अप्रूव कराना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। किससे? किससे? मैंगो पीपल ओनर से, इक्विटी शेयर होल्डर से। देखिए क्या लिखा, but if casual vacancy of the resignation of an auditor shall also be appointed by the company, shall be such appointment shall be approved। कर लीजिए, स्पेलिंग गलत है बेटे, यहां पर shall be approved, ये approved होना चाहिए, appointed नहीं, shall be approved at a general meeting within 3 months, 3 महीने के अंदर। तो बेटे अगर एजीएम नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग रिकमेंडेड एंड शेल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट जनरल मीटिंग। बहुत बढ़िया। इन केस ऑफ अ कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय दिस देन बाय बड़े पापा विद इन 30 days। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटे। मैं एक फ्लो चार्ट बनाकर आपको समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा है ये हमारा सेक्शन। ये कह रहा है बेटे कि अगर गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी आ गई है, तो जब आई डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी जब हुई, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर बड़े पापा कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल उसका ऑडिटर नया अपॉइंट कर देंगे। और अगर वो नहीं कर पाए तो उसी कंपनी के डायरेक्टर्स अगले 30 दिनों में, उसी कंपनी के डायरेक्टर्स अगले 30 दिनों में उस कंपनी का नया ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। ये तो बात हुई गवर्नमेंट कंपनी की। अब बेटे मैं आता हूं अदर 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 देन गवर्नमेंट कंपनी। बेटे मेरे पास जगह नहीं है, मैं अगले पेज में चलूंगा। बेटे जगह नहीं है, मैं आ रहा हूं जी यहां पर। तो बेटे अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मान लेते हैं डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी यहां से शुरू होती है। तो बेटे इसके 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए। बेटे एक कंपनी को ऑडिटर ना हो, ये तो बहुत बड़ी एक 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 खतरनाक पोजीशन है बेटे। ये पोजीशन बड़ी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। एक कंपनी को ऑडिटर नहीं है बेटे, उसमें घपले ज्यादा हो सकते हैं। अब आप ये बताइए, मुझे ऑडिटर बड़ी जल्दी अपॉइंट करना है, तो बहुत जल्दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे या मुझे शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाऊं और फिर अपॉइंट करो? ऑडिटर दोनों में अपॉइंट होगा। सुनना सुनना, जल्दी से खटाक से जल्दी से एकदम बिना पंगे के जल्दबाजी से किस में अपॉइंट होगा? डायरेक्टर की मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करें अगर जल्दी हो जाएगा, या शेयर होल्डर्स करें? बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करें तो बड़ी जल्दी से अपॉइंटमेंट हो सकती है, खटाक से हो सकती है। क्योंकि शेयर होल्डर को मीटिंग बुलाओ, नोटिस भेजो, फिर इतना टाइम दो, फिर वो आएंगे बेटे। लेकिन अगर ये, बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर ये कैजुअल वैकेंसी, अगर ये कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू
रेजिग्नेशन है बेटे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो लॉ मेकर्स ने कहां तक सोचा, कितनी गहराई तक सोचा होगा। अभी मैं समझाता हूं क्या सोचा। अगर ये कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के थ्रू है तो बेटे अगले 3 महीने के अंदर इस ऑडिटर की का अप्रूवल उनको उनको शेयर होल्डर से लेना पड़ेगा थ्रू एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग। आराम से बेटे लिख लो, बड़ा ही प्यारा है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक मूवी दिखाऊंगा बेटे, मूड मत खराब करो, ध्यान से सुनो। मैं दिल खोल के दे रहा हूं और आप पीछे पीछे हट रहे हो। नहीं बेटे, एक एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी की ऑडिट की क्लास कर लो और बेटे यूट्यूब में मेरी क्लास देख लो या फेस टू फेस देख लो बेटे, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी मेरी क्लास में। ये मैं नहीं बोलता, ये यूट्यूब के मेरे लाइक्स बोलते बेटे, यूट्यूब के कमेंट्स बोलते, मैं नहीं बोलता। आइए बेटे ध्यान से मेरे बेटे। बेटे अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के अलावा है, रेजिग्नेशन की वजह से नहीं है, तो फिर तो अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक सोच रहे नहीं है। बट अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से है तो बेटे अप्रूवल 3 महीने के अंदर अंदर उस ऑडिटर का शेयर होल्डर से लेना पड़ेगा। सवाल आता है क्यों, ऐसा ही क्यों बेटे बताऊंगा। बेटे मुझे एक चीज बताओ, कौन सा ऐसा ऑडिटर होगा जिसके पास लक्ष्मी जी आ रही हूं और वो कहे मेरे को नहीं चाहिए, मैं रिजाइन कर रहा हूं। बेटे इसका मतलब रिजाइन करने के पीछे कोई गहरा 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 रीजन होगा बेटे, तभी हो सकती है रेजिग्नेशन। बेटे वो रीजन क्या है, क्यों रिजाइन किया, ये जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे, बड़ा ही प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस है बेटे। क्यों, क्योंकि बेटे जो ऑडिटर है उसकी जो ऑडिटर रिपोर्ट है बेटे, इस पर तो दुनिया रिलाय करती है। इस ऑडिटर रिपोर्ट पे तो दुनिया रिलाय कर रही है, इतने यूजर्स हैं बेटे। इसका मतलब उस गहराई में जाना जरूरी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है कि भाई उसने रिजाइन क्यों किया, क्या कारण था। क्योंकि ये कारण जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका इसने फ्रॉड पकड़ लिया था, और फ्रॉड पकड़ लिया था तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको डराया, धमकाया, बिल्ली से कटवाया, लाइट बंद कर दी, डरावनी आवाजें निकाली, भूत प्रेत चुड़ैले लेकर आ गए। तो बेटे ये तो डर गया, इसने कहा भैया मेरे को अपने बीवी बच्चे संभालने, मैं चला भेजने नीचे पैसे, मैं कहीं और कर लूंगा। तो बेटे ये कारण पता होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि बेटे आप ये बताओ, शेयर होल्डर को ये पता होना चाहिए कि किस वजह से उसने रिजाइन किया। तो पहला कारण ये भी हो सकता है कि उसने फ्रॉड पकड़ लिया हो और डायरेक्टर्स उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, कुछ बता ना रहे हो, या वो डायरेक्टर्स उनको उसके साथ कोऑपरेट ना कर रहे हो। बेटे कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। बेटे पैसे किसको नहीं प्यारे, आपको नहीं प्यारे, मुझको नहीं प्यारे। बेटे आप बताइए, पैसे उसको मिलेंगे ऑडिट करने के बाद, और उसका सपना था कि मैं एक दिन सीए बनूंगा, एक दिन मेरे साइन चलेंगे, एक दिन मैं स्टैंप लगाऊंगा। बेटे ऐसे ही आपका भी तो सपना है कि आप एक दिन सीएस बनेंगे, एक दिन कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे, आप साइन करेंगे और दुनिया उस साइन पे विश्वास करेगी, 2.5 अक्षर प्रेम के। तो बेटे इस केस में ऑडिटर का, पुराने ऑडिटर का क्या मत है, क्या बातें हैं, वो बातें इस ऑडिटर को बतानी जरूरी है। और बेटे वो एक फॉर्म में बतानी जरूरी है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बनाया बेटे।
बेटे वो सारी बातों का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है और उस फॉर्म का नाम है AD3। क्या नाम है? क्या क्या AD3। उसमें पूरा प्रिस्क्राइब्ड मैटर है बेटे, उसको लिखना पड़ेगा ऐसे 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 ऐसे। और शेयर होल्डर्स उस बात पे ध्यान